सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा एक छोटा किसान था। कालू कौवे के पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। एक दिन जंगल का मुखिया हरिया तोता कालू कौवे के घर आता है। कालू, मैं अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र देने आया हूँ। 2 दिन बाद मेरे बेटे का तिलक है और उसमें तुम्हें आना है। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा जी। अपनी सुनहरी भी अच्छे भोजन के लिए तरस गई है। वो भी स्वादिष्ट भोजन खाकर खुश हो जाएगी। हाँ टुनटुनी, खेती करके इतने पैसे नहीं बचते कि मैं घर में अच्छा भोजन बनाने के लिए कुछ ज्यादा पैसे बचा सकूं। हम गरीबों के नसीब में बस रोज रोज यही दाल चावल खाना लिखा है। देर हो रही है, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। 2 दिनों बाद मुखिया के घर जाना है, तैयार हो जाना। जब सुनहरी बिटिया जाग जाए तो उसे भी बता देना। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। तिलक वाले दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ मुखिया के घर पहुंचता है। कालू, तू आ गया? जाकर भोजन कर ले। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे भोजन हैं। इनसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या खाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी सुनहरी चिड़िया बर्गर की तरफ इशारा करती है। माँ, मुझे तो ये बर्गर खाना है। मेरी सहेलियाँ अपने साथ लंच बॉक्स में इसे लेकर आती हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। फिर सभी मिलकर स्वादिष्ट बर्गर खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुनहरी चिड़िया जब सोकर उठती है तो वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आज आपने भोजन में क्या बनाया है? मुझे तो बर्गर खाना है, आप बनाओ ना बर्गर। सुनहरी बेटा, आज तो नहीं, मैं कल जरूर तुम्हारे लिए बर्गर बना दूंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप कल बना देना। मैं अभी खेलने जा रही हूँ। मैंने सुनहरी का मन रखने के लिए बोल तो दिया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाजार से आलू और बन लेकर आऊँ। क्या करूँ? कल फिर से सुनहरी बर्गर की जिद करेगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं अपनी बच्ची का दिल नहीं तोड़ सकती। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के खेत पर जाती है। बंटी कबूतर के खेत में काफी सारे आलू लगे हुए थे। अरे भैया, मुझे थोड़े आलू चाहिए, क्या मैं आपके खेत से ले लूं? हाँ टुनटुनी, तुम्हें जितने आलू चाहिए ले लो। टुनटुनी चिड़िया आलू लेकर घर आती है और आलू की टिक्की बनाकर बर्गर बनाती है। फिर वो अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को खाने के लिए देती है। माँ, आपने तो बहुत अच्छा बर्गर बनाया है। बापू, ओ बापू, आओ तुम भी बर्गर खाओ। माँ ने बर्गर बनाया है। अरे टुनटुनी, तुम्हारे पास इतने महंगे बन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? नाराज मत होइए जी, मैंने आटे का बन बनाया है। आप खाकर तो देखिए। और मैं कहाँ से इतने पैसे खर्च करती? मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी नहीं थी। सुनहरी बर्गर खाने की जिद कर रही थी। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? लाओ, मुझे भी बर्गर खिलाओ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को भी बर्गर देती है। अरे टुनटुनी, तुमने बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है। वो क्या जी? पनीर की। अगर पनीर और हो तो तुम्हारा बर्गर सबसे अच्छा लगेगा। मैं अभी बाजार से पनीर लेकर आता हूँ। कालू कौवा बाजार से पनीर लेकर आता है और टुनटुनी चिड़िया से बर्गर में डाल देती है। रात को सभी फिर से पनीर बर्गर खाते हैं। फिर कालू कौवा बर्गर खाकर बोलता है,
मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक ठेला खोल लें और उसमें पनीर बर्गर बनाकर बेचें। वैसे भी अपने पास छोटी सी जमीन है जिसके ऊपर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती कि घर का खर्च अच्छे से चला सके। मैं अपनी जमीन पर आलू उगाऊंगा और तुम आटे का बन बनाकर उससे बर्गर बनाकर बेचना। टुनटुनी चिड़िया को अपनी पति की बात पसंद आ जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना ठेला खोल लेती है और उसमें बर्गर बनाकर बेचने लगती है। बर्गर ले लो बर्गर, मसाला पनीर बर्गर ले लो, ताजे ताजे बर्गर ले लो, बच्चों के लिए बर्गर ले लो, घर के बने बर्गर ले लो। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर मसाला पनीर बर्गर खाने के लिए पक्षियों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा बर्गर बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती